हेलो दोस्तों, मैं एसके गुप्ता ओम साई राम कोचिंग सेंटर से आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बात करते हैं आज क्लास 8 घनमूल अभ्यास 3 यानी चैप्टर नंबर 3A। पहले क्वेश्चन में कहा है निम्नलिखित संख्याओं के घनमूल ज्ञात कीजिए। घनमूल इंग्लिश में उसे कहते हैं क्यूब। अब इसे कैसे ज्ञात करते हैं? आप इसे लिख सकते हैं 7 के घाते 3, यानी इसको इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं 7 गुणे 7 गुणे 7 3 बार। 7 का 7 में गुणा करेंगे तो 49 होगा, फिर गुणे 7 बराबर 7 9 63, 6 हाथ में लगा, 7 चौके 28, 28 2 30 और 30 4 34। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा? 343 7 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से हम बात कर ले 12 का कर ले तो यहाँ पे 12 का स्क्वायर बराबर 12 गुणे 12 गुणे 12। अब इसमें क्या होगा? 12 बरैयम 144 गुणे 12। अब इसका क्या करना है? हमको गुणा कर देना है। 12 चौके देखिए 12 के 12 12 24 12 36, 12 चौके 48, 8 हाथ में लगा 4, यहाँ पे 4 लिखते हैं। 12 चौके 48, 48 4 52 के 2 हाथ में लगा 5, 12 के 12, 12 5 17, क्या हो गया? 1728। किसका? 12 का, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर दिया गया, क्या होगा? क्यूब होगा। ठीक, अब 1728 किसका हो जाएगा? 12 का क्यूब। उसी प्रकार से हम बात करते हैं 17 का क्यूब ज्ञात करना है तो 17 का क्यूब बराबर हो जाएगा 17 गुणे 17। अच्छा बताइए, 17 गुणे 17 करेंगे तो क्या आएगा? यहाँ पे करिए 17 गुणे 17, 7 7 49, 4 7 के 7 4 11, यहाँ पे 17 9 8 2, क्या हो गया? यहाँ पे 289 गुणे 17। अब 289 गुणे 17 जब आप करेंगे तो क्या होगा? 289 गुणे 17, 7 9 63, 6 7 8 56, 56 अच्छा 62, हाथ में लगा 6, 7 दूना 14, 14 6 20, 9 8 2। अब यहाँ पे 3 9 2 11, 8 1 9 2 2 4। अब यहाँ पे क्या आया आपका? 4 9 1 3 यानी 4913। अब हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्या है हमारा? कहा है 19 का क्या ज्ञात करना है? घनमूल। तो आप यहाँ 19 लिख सकते हैं, 19 का क्यूब यानी 19 गुणे 19 गुणे 19। ठीक है, तो अब इसमें आप क्या करेंगे? बराबर इन दोनों का गुणा लिखिए, 19 गुणे 19, 9 9 81, 9 के 9 9 8 17। ठीक है, 9 के 9 9 9 81, 1 हाथ में लगा 8, 9 के 9 8 17 9 1। अब यहाँ पे 1 9 7 16, 1 1 2 1 3 361। कितना हो गया? 361 गुणे 19 कर लीजिए। अब 361 में फिर 19 का गुणा, 9 के 9 9 छक्का 6 9 54 के 4 हाथ में लगा 5, 9 3 के 27, 27 5 32, 1 6 3। अब 9 5 8 6, कितना आ गया यहाँ पे? 6859। किसका? 19 का घनमूल। ठीक है, अब उसी प्रकार से हम बात करते हैं किसका? 21 का। किसका बात करते हैं? 21 का। तो हम 21 के लिए 21 का क्यूब बराबर हो जाएगा 21 गुणे 21 गुणे 21। अब यहाँ पे क्या होगा? 441। क्या हो जाएगा? 441। क्यों? क्योंकि 1 का गुणा 1 में करेंगे, 1 1 दूना 2 और 2 दूना 4। ठीक है, 2 दूना 4। देखिए 21 गुणे 21, 1 2 2 के 2 2 दूनी 4 आ गया ना 441। अब फिर गुणे क्या करना है? 21। अब आप लिख सकते हैं 441 गुणे 21, 1 4 4, 2 के 2 2 चौके 8, 2 चौके 8, 1 6 8 4 12 9। कितना आ गया? 9261। किसका? घनमूल 21 का। ठीक है, अब उसी प्रकार से हम बात करते हैं 100 का। किसका? 100 का घनमूल। इसका मतलब 100 गुणे 100 गुणे
100। क्या करना है हमको? कुछ नहीं करना, इसमें सिर्फ 0 को बढ़ाते चले जाओ। कितना है? 100। अब कितने 0 बढ़ेंगे? 1 2, ठीक। फिर इसमें कितने 0 बढ़ेंगे? 1 2, 1 2 3 4 5 6, और ये कितना हो गया? 7। यानी ये आपका क्या हो जाएगा? घनमूल। ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरे में कहा -5/9 का घनमूल क्या होगा? आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। -5/9 का घनमूल बराबर -5 गुणे -5 गुणे -5। क्या करना है? -5/9 गुणे 9 गुणे 9। ठीक है। तो इसमें क्या करना है? हमको गुणा करना है। 50 25, माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर माइनस में गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा। 50 25 25 पचे 125, वो भी माइनस का। 9 9 81 गुणे 9, 9 के 9, 9 अठे 72, कितना आया? 729। अब ये किस ऑप्शन में मिल रहा है? ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, ये तो है लेकिन माइनस नहीं है, तो इसलिए ये भी गलत, और ये वाला क्या हो जाएगा आपका? सही। यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? -125/729। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन है? अब इसमें से आपको पता करना है कि कौन सी संख्या क्या है? पूर्ण घन है। कैसे पता करेंगे? अब यहाँ पे दिया है 64, इसको आप ऐसे कर सकते हैं 2, देखिए 2 तिया 2 चौके 2 के 2 छक्का 12, 2 अठे 2 चौके 2 दूना 2 के 2। ठीक। इनका पेयर बनाइए 3 बार में, इनका पेयर बनाइए 3, 1 2 ले लीजिए, 1 2 ले लीजिए, इन दोनों का गुणा करिए, क्या होगा? 4। इसका मतलब पहली संख्या जो हमारी है 64 बराबर 4 का क्यूब है। ठीक है। ये पूर्ण वर्ग है। अच्छा, ये है। तो अब 216 को ट्राई करते हैं। क्या करते हैं? 216 को ट्राई करते हैं कि 216 हमारा वर्ग घनमूल है कि नहीं। तो 216 बटे, अब इसे चाहे तो आप मिटाकर यहाँ लिख सकते हैं है। ठीक। अब 2 के 2, अब यहाँ पे 0, 2 अठे 16। ठीक। 2 पंजे 10, 2 चौके 8, फिर 2 दूना 4, 2 सते 14, फिर 3 9 27, फिर 3 3 के 9, फिर 3 के 3। अब देखिए यहाँ से ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया। क्योंकि घनमूल कहा है इसलिए हम किसका पेयर बनाएंगे? 3 3 का पेयर बनाएंगे। तो अब यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। अब ये किसका है? इसका गुणा करेंगे 6, यानी ये क्या है? 6 का घन। तो ये भी क्या है? हमारा है, पूर्ण वर्ग घन है। अब इसकी बात करते हैं 243। 243 है कि नहीं है? अब इसे हम क्या करते हैं? पता करते हैं। 243 बटे, अब ऐसे कर लें, अब ये 2 से कटेगा नहीं, 3 से कट रहा है, 3 से आइए काटते हैं। 3 बटे 24, 3 के 3, 3 9, देखिए 3 दूना 3 सते, फिर 3 9 27, फिर 3 3 के 9, फिर 3 के 3। अब ये पेयर बन गया। ये दोनों का बना? नहीं बना, तो यहाँ लिख दिया जाएगा नहीं, ये पूर्ण वर्ग नहीं है। क्या है? नहीं है। ठीक है। क्यों? ये दोनों है और ये नहीं है। अब बात करते हैं 900। 900 में इसको सॉल्व करेंगे। 900 ये, अब 3 त्रिके 9, नहीं तो 2 से भाग जाएगा क्योंकि 0 है। 2 चौके 8, ठीक, 2 पचे 10, अभी भी 2 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 पचे 10। अब 2 से नहीं जाने वाला है, अब किससे जाएगा? 5 से। 5 चौके 20, 50 25, अब 5 9 45, 3 3 3 के 3। अब देखिए क्या 3 का पेयर बना? नहीं, 2 2 का बना। तो इसका मतलब ये क्या है? ये भी हमारा घनमूल नहीं है। क्या है? नहीं है, पूर्ण घनमूल नहीं है। ठीक है। अब बात करते हैं 1728। जरा याद करिए, अभी जस्ट इसके पहले 1728 किसका आया था? 12 का घनमूल आया था। नहीं तो आप करके देख सकते हैं। 1728 2
2 अट्ठे 16 छक्का 12 चौके 8 2 चौके 2 तियाँ 2 दूनी फिर 2 दूना 2 के 2 2 छक्का फिर 2 2 के 2 0 2 अट्ठे फिर 2 पंजे फिर 2 चौके फिर 2 दूना 4 2 सते 14 फिर 3 नवा 27 फिर 3 तिरिक्के 9 फिर 3 के 3। अब क्या होगा, इसका पेयर इसका पेयर इसका पेयर, यानी 2 2 3 2 दूना 4 4 तियाँ 12, यानी ये क्या है 12 का घन। ठीक, इसका मतलब ये क्या है ठीक है। अब बात करते हैं हम अगली संख्या। अगली संख्या हमारी क्या है 10 6 4 8 0। इसे इस प्रकार से, अब 2 पंजे 10 2 तियाँ 2 दूना 2 चौके फिर 2 दूना 4 2 छक्का 12 2 छक्का 12 2 दूना 4 फिर 2 के 2 2 तियाँ 6 2 तियाँ 6 2 के 2। अब फिर 2 2 पंजे 2 छक्का 12 1 बचा 2 छक्का 12 1 बचा 2 पचे 10 2 पचे 10। अब किससे कटेगा ये, अब ना तो ये 2 से कट रहा है ना ही 5 से कट रहा है, तो किससे कट रहा है 11 11 छक्का 66 11 पचे 55। ठीक है, अब ये किससे कटेगा 5 से, देखिए 5 5 के 5 5 दूना 10 5 के 5। अब फिर किससे 11 से 11 के 11 11 के 11 11 के 11। ठीक, क्या यह पूर्ण वर्ग बन रहा है, नहीं। अगर आप कहते सर जी नहीं पहले आप 11 से काट लेते तो शायद हो जाता, तब भी 5 तो बचता ना। 5 क्या है पूर्ण वर्गमूल नहीं है, तो यहाँ क्या हो जाएगा नहीं है। ठीक है और नहीं है। फिर अब हम बात करते हैं लास्ट, वह इस अभ्यास के अंतिम सवाल क्या है 3 6 3 0 0। अब इसको फिर से हम क्या करते हैं वर्गमूल ज्ञात करते हैं, इसका घनमूल ज्ञात करते हैं। 2 के 2 1 बचा 2 अट्ठे 16 2 के 2 1 बचा 2 पंजे 10 0 0 फिर 2 2 नवा 18 0 2 साते 14 2 पचे 10 0 फिर 2 चौके 8 2 पचे 10 2 तियाँ 6 2 साते 14 और 2 पंजे 10। अब लास्ट में 5 है तो सिर्फ 5 से कटेगा। आइए 5 ट्राई करते हैं। 5 9 45। ठीक, अब 0 5 सते 35 50 25 फिर 5 5 के 5 4 बचा 5 बट्ठे 40। अब 5 के 5 5 दूना 50 25। अभी भी 5 बचा, फिर 5 से 5 तियाँ 15। ठीक, 3 बचा 5 छक्का 30 5 तियाँ 15। अब क्या बचा 36 3। अब ये किससे कटेगा 3 से, तो आइए 3 ट्राई करते हैं। 3 के 3 3 दूना 6 और 3 के 3। अब फिर किससे कटेगा, अब ये 11 से कटेगा। किससे कटेगा 11 से। क्या हम 11 ट्राई कर सकते थे यहाँ पे, आइए देखते हैं। 11 तियाँ 33 3 बचा 11 तियाँ 33। अब फिर 11 तियाँ 33। अब 3 बचा, फिर क्या करेंगे 3 के 3। अब ये भी यहाँ तक तो था, यहाँ तक भी था, लेकिन इसके आगे की ये जो संख्या थी हमारी यहाँ से यहाँ तक, ये घनमूल नहीं बन पाई। अतः हम यह कह सकते हैं कि ये भी हमारी पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, आपको पता चल गया होगा क्यों 3 का पेयर बनाया जा रहा था, क्योंकि 3 की टोपी पहनाई जा रही थी। अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो वीडियो को ज़रूर देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।